विश्वनाथ भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा जो संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको प्राप्त हुआ है। भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी कुबेर भंडारी देवाधिदेव महादेव जो नित्य संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, ऐसे बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से कंकर शंकर की पावन धरा सिद्धपुर सीहोर कुबेरेश्वर धाम की है पुण्यमय आनंदमय भूमि जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने के लिए बाबा विराजमान हुए। मां सीवन का पावन तट भगवान श्री गणेश जी महाराज श्री हनुमान जी महाराज की पुण्यमय आनंदमय भूमि सिद्धपुर नगर सीहोर के पावन धरा किसी गलत जगह पर जब हमें जाना होता है तो हमारे लिए मार्ग सुलभ हो जाता है। जब हमें कहीं झूठ बोलना होता है, प्रपंच करना होता है, गलत करना होता है तो मार्ग सुलभ हो जाता है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है जब हम सतमार्ग की ओर बढ़ते हैं, अच्छा करने की ओर बढ़ते हैं, भगवत स्मरण की ओर बढ़ते हैं, भगवत भजन की ओर बढ़ते हैं, तब कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमें कुछ ना कुछ भगवान की भक्ति की ओर बढ़ने में उलझन आती ही है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी भोले मैं तेरी पतंग शंभो मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावांगी हथो छड़ी ना में कटी जावांगी। हम शिव मंदिर जाते हैं, हम भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, हम भगवान शिव का भजन भी करते हैं, स्मरण भी करते हैं, संकीर्तन भी करते हैं, मंत्र जाप भी करते हैं, नाम जाप भी करते हैं। पर शिव महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है कि शिव के मंदिर जाने से पहले अपने मन को शिवालय बनाना पड़ेगा, तब जाकर हम शंकर के शिवालय तक पहुंच पाते हैं। मंदिर नहीं बन पाया, ये मन ही शिवालय नहीं बन पाया, तो निश्चित है हम शंकर के द्वारे तक नहीं जा सकते, हम शिव की चौखट तक नहीं पहुंच सकते। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम।
हम उसकी चौखट तक जब पहुंचे तो कुछ ना कुछ हमारे भीतर, हमारी चित्तवृत्ति में, हमारे मन में, हमारे हृदय में, हमारे स्मरण में कहीं शिव तत्व समाहित होगा, तभी हम शंकर की चौखट तक पहुंच पाते हैं, नहीं तो उसकी दरवाजे तक भी नहीं पहुंच पाते। उसकी कृपा, उसकी दया। ये 24,000 श्लोक की शिव महापुराण की कथा जिसका एक शब्द भी हमारी जिंदगी में अगर उतर जाए तो हम हमारे जीवन को सार्थक बना सकते हैं। केवल एक शब्द, और वो शब्द हमारे जीवन का कल्याण भी कर सकता है। एक बार भगवान देवाधिदेव महादेव को भगवान ब्रह्मा जी पर क्रोध आ गया। अब ब्रह्मदेव जिनके 5 मुख थे, और ज्ञाताओं में ज्ञाता, विद्वानों में विद्वान ब्रह्मदेव के 5 मुख, भगवान विष्णु के पिताजी का नाम ज्ञात करने के लिए उन्होंने एक पर्वत का मंथन करा, एक पहाड़ का भ्रमण मंथन किया और उसमें से शिवलिंग प्रकट हुआ। ये दुनिया का सबसे पहला शिवलिंग था जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने प्रकट किया था। सबसे पहला शिवलिंग। अब वो शिवलिंग प्रकट हो गया, पर ब्रह्मा जी के मन में यह भाव प्रकट नहीं हुआ कि इस शिवलिंग का चरण कहां है, इस शिवलिंग का शीश कहां है। चरण और शीश को ढूंढने की एक, दोनों के भीतर एक भाव जागृत हो गया। भगवान विष्णु भगवान शंकर का ना शीश देखना चाहते थे, ना भगवान शंकर का चरण देखना चाहते थे, क्योंकि भगवान विष्णु को मालूम था कि देवाधिदेव महादेव की करुणा ही बहुत है, तो चरण और शीश देखने की जरूरत ही क्या पड़ेगी, उसकी कृपा ही बहुत है। पर ब्रह्मा जी के मन में विश्वास जागृत नहीं हुआ, और ब्रह्मा जी ने विचार कर लिया कि मुझे कुछ भी करके, ब्रह्मा जी ने विचार करा कि भगवान शंकर का शीश कहां है, चरण कहां है, जरा मैं पता तो करूं। और ब्रह्मदेव के मन में यह भाव जागृत हुआ, और ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा कि मैं भगवान का शीश देखने जाऊं कि चरण देखने जाऊं, आप जो कहेंगे मैं स्वीकार कर लूंगा। आप जो बोलेंगे मैं उसको स्वीकार करूंगा। आप कहें तो मैं शीश का दर्शन कर लेता हूं, आप कहें तो मैं चरण का दर्शन कर लेता हूं, आप जो बोलेंगे मैं स्वीकार कर लूंगा। भगवान विष्णु ने कहा, एक काम करो ब्रह्मदेव, अगर तुम शिव जी को जानना ही चाहते हो तो भगवान शंकर का शीश का दर्शन तुम कर लो, मैं चरण का दर्शन कर लेता हूं। ये हमने पहले भी शिव महापुराण में वर्णन किया, पहले भी इस कथा में अपन ने इसका स्मरण किया। और ब्रह्मा जी भगवान शंकर का शीश देखने के लिए चले। जब ब्रह्मा जी भगवान शिव का शीश देखने के लिए चले तो इतने ऊपर पहुंचते गए, इतने ऊपर पहुंचते गए, इतने ऊपर पहुंचते गए कि ढूंढते ढूंढते जब थक गए तब केतकी के पुष्प को उन्होंने तोड़ लिया और उस केतकी के फूल से कहा कि तू चलकर कह देना कि ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का शीश मिल गया। केतकी के फूल ने मन में विचार करा कि मैं क्यों झूठ बोलूं, तो कहा मैं तुझे सुगंधित बनाकर रखूंगा। थोड़ा सा एक चुटकी मात्र का भी जब भीतर लोभ उत्पन्न होता है, और वो केतकी के फूल के भीतर ये बात प्रकट हो गई। अब केतकी के फूल ने कहा कि मेरी बात को अगर भगवान विष्णु ने नहीं माना तो जवाब कौन देगा, तो कहा एक गौ माता को रोका, गाय को लेकर चले गए कि गौ माता
तो भगवान विष्णु के सामने चलकर कह देना कि भगवान ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का शीश मिल गया। तो गाय कहती है मैं क्यों झूठ बोलूं, मेरे झूठ बोलने का लाभ क्या होगा, फायदा क्या होगा। तो कहा घर में सबसे पहली रोटी जो बनेगी वो गाय मैं तुझको दूंगा। ब्रह्मा जी ने ये लेखनी में लिख दिया कि घर की सबसे पहली रोटी गौ माता को दी जाएगी, और गौ माता ने उस एक रोटी के लिए झूठ बोलने की हां भर ली। अब एक रोटी के लिए गौ माता ने झूठ बोलने की हां भर ली।